हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैयत क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सब्स्टिट्यूशन का बेसिक मीन्स होता है किसी भी फंक्शन को लेट करना और लेट करने के बाद जो वैल्यू आ गई उसको सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट के बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको आज इसी अकॉर्डिंग मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन इनसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि रियलिटी में सब्स्टिट्यूशन को कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सब्स्टिट्यूशन का बेसिक आपको बताएंगे। बिल्कुल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो आइडेंटिटी रहती हैं d/dx e की पावर x। मैंने कहा इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको पता ही है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। सिमिलरली अगर मैंने तुमसे कहा कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, तो ये भी आपको पता है इस फंक्शन का इंटीग्रेट क्या होता है, e की पावर x प्लस ऑफ c। तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही फंक्शन को डिफाइन हो रहे हैं और दोनों के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एज इट इज सेम ही रहते हैं। सिमिलरली मेरे पास एक फंक्शन और आता है d/dx ए की पावर x। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और सबसे ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन इसी के गलत करके आते हैं, क्योंकि इसकी बच्चों को बेसिकली आइडेंटिटीज नहीं पता, इसके फॉर्मूलेस नहीं पता। तो ए के पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ए के पावर x अपॉन में log e टू द बेस ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ए टू द पावर x को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो ये भी एज इट इज सेम ही रहेगा, ए की पावर x अपॉन में log e टू द पावर a प्लस ऑफ c और लग जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिए आज के दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x एज इट इज रहता है, और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो a की पावर x अपॉन में log e टू द बेस a। सिमिलरली a की पावर x का इंटीग्रेट क्या होता है, तो ये भी एज इट इज करेंगे, a की पावर x अपॉन में log e टू द बेस a। तो ये आपके दोनों जेन्युइन आइडेंटिटी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस से अपन चलेंगे और क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे, कैसे कैसे करते हैं, कब किसको टी एनालाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्वेश्चन से मैं आपको एनालाइज कराऊंगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिखा है e की पावर 2x और dx। ठीक है, मैंने कहा इसका इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए आप थोड़ा सा एनालाइज करो, हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन क्या होता है, e की पावर x। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, e की पावर x एज इट इज आंसर लिखते हैं। बट आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे फंक्शन क्या मेंशन करके दिया है, 2x। तो अपन को थोड़ा सा यहीं अब आ गया सब्स्टिट्यूशन का गेम कि सब्स्टिट्यूशन रियलिटी में करना किसको है, किसको क्या माना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझेंगे, मैंने लिख दिया कि जो t फंक्शन है वो हमारा 2x है। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन पे आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो d का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में dt, और सिमिलरली dt अपॉन ये तो dt अपॉन dx हुआ, और 2x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 कर दिया। थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं करके दिखा दे रहा पूरा, d अपॉन dx और ये मिला x। ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज रही dt अपॉन dx। ठीक है, इक्वल टू, अच्छा ये फंक्शन को जब डिफरेंशिएट किया तो आंसर मिल गया 1। ठीक है, तो अपन को यहाँ से वैल्यू क्या मिली, 2। तो मैं बेसिकली dt की वैल्यू यहाँ से अगर आइडेंटिफाई करूँगा तो वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2 × dx। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन का गेम रियलिटी में है क्या। थोड़ा नोटिस करो, क्वेश्चन आपके सामने बन जाएगा। e की पावर 2x को मैंने क्या माना है, 2x को मैं लिखा था t, तो 2x की जगह प्लेस कर दिया t। लेकिन अब t फंक्शन dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, हमारा फंक्शन x था, फंक्शन आ गया t, तो मैंने ये भी निकाल के दिया है आपको, dx की जगह मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, dt अपॉन 2। चेक करा दे रहा आपको कैसे, अगर मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो dt अपॉन 2 वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और dt अपॉन 2 को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा दिया। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 को मैंने बाहर किया, 1 अपॉन 2 को बाहर करने के बाद इंटीग्रेशन के अंदर आ गया e की पावर t और dt। ठीक है, e की पावर t और dt को अपन इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास 1 अपॉन 2 e की पावर t का इंटीग्रेट भी क्या मिलेगा, e की पावर t मिलेगा, और प्लस ऑफ क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि e की पावर 2x dx को अपन ने इंटीग्रेट कैसे किया और सब्स्टिट्यूट क्या होता है रियलिटी में। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन अपन ने लिया था। तो e की पावर 2x को अगर इंटीग्रेट करना है तो नोटिस किया मैंने, सबसे पहले मैंने फंक्शन को चेक किया, e की पावर 2x लिखा हुआ है। ठीक है, 2x को मैंने क्या एनालाइज कर लिया, t मान लिया। t करने के बाद मैंने उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट किया तो dt अपॉन dx 2, और x को डिफरेंशिएट किया तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 1। इन सबको अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे एक लाइन में, लेकिन पहले बेसिक बता दिया मैंने आपको। तो t को डिफरेंशिएट मिला dt अपॉन dx, 2x का डिफरेंशिएशन मिल गया 1। तो dt की वैल्यू अपन को पता चल गई 2 × dx। ठीक है, नेक्स्ट
डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स, तो अपन ने क्या किया, डी एक्स की वैल्यू निकाल दी, क्या मिल गई, डी टी बाई 2। अब डी टी बाई 2 मिलने के बाद इस फंक्शन को मैंने इस इंटीग्रेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करा दिया। देखो कैसे सब्सटीट्यूट किया है, 2x को प्लेस कर दिया t और dx की जगह प्लेस कर दिया dt बाई 2, 1/2 को बाहर किया, ए की पावर d dt मिल गया। इसका मैंने आपको इंटीग्रेट बताया था, ए की पावर t का जो इंटीग्रेट होता है वो ए की पावर t प्लस ऑफ c। ये हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, सब्सटीट्यूशन का। अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर सिमिलरली मैंने इसका ये क्वेश्चन लिया है जो आपके पास देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं करूंगा उसी क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, और इससे सब्सटीट्यूशन का थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन मेंशन किया है e की पावर 2x माइनस 3 इंटू में dx, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा नोटिस करके देखो कि बन जाएगा क्वेश्चन, और मे भी बनना चाहिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप पहले ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद जब नहीं आएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो नोटिस किया कि e की पावर फंक्शन क्या लिखा है, 2x माइनस 3। फंक्शन होना चाहिए था सिंगल में, लेकिन ये तो 2x माइनस 3 लिखा है। तो आपने क्या किया, जो फंक्शन लिखा था उसको मान लिया t, तो t इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। 2x माइनस 3 करने के बाद सेम प्रोसेस, इसको कर दिया dx की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो dx की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करते हैं, 2 को एज इट इज लिखा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे केवल 2 में से 0 गया, आंसर आ गया 2। तो dt की वैल्यू हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 2 इंटू dx। अब dt की वैल्यू हमें पता चल गई 2 इंटू dx। अब इस dx की वैल्यू उठा के इस फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे, इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। 2x माइनस 3 को मैंने क्या लेट किया था, t, तो 2x माइनस 3 की जगह पुट कर दिया t। नेक्स्ट मैंने नोटिस किया dx फंक्शन क्या लिख देंगे, dt/2। dt/2 आने के बाद मैंने क्या किया, 1/2 को बाहर किया, इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर t इंटू dt। तो 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t प्लस ऑफ लगा दिया c, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि t को मैंने क्या लेट किया था, तो t को मैंने लेट किया था 2x माइनस 3, तो एज इट इज e 2x माइनस 3 प्लस ऑफ c पुट कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझते रहो, 100% आ जाएंगे। इतने सारे आपको क्वेश्चन लगवा के दे देंगे कि आप कहोगे हाँ सीख गए, ठीक है। नेक्स्ट, डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्ज़ाम में अभी टाइम है तो एग्ज़ाम आपका मैं करा ही दूंगा बढ़िया से, आप बिल्कुल। क्वेश्चन लिखा है a की पावर 3x प्लस 2 इंटू में dx, इसको अपन को इंटीग्रेट करके दिखाना है। तो इंटीग्रेट करना है, मैंने अभी आपको एक आइडेंटिटी लिख के दी थी, a की पावर x का इंटीग्रेट मैंने आपको लिख के दिया था कि a की पावर x अपॉन में log e टू द बेस a। तो सिमिलरली मैं इस चीज़ को फॉलो करूंगा। नोटिस करना a की पावर x लिखा है, लेकिन यहाँ पे x नहीं लिखा है, x के फंक्शन को क्या प्लेस किया गया है, 3x अपॉन 3x प्लस 2। तो जो फंक्शन है उसको t लेट कर लो, आंसर आपका निकलेगा चुटकियों में। तो मैंने t इज इक्वल टू लेट कर लिया 3x प्लस 2, तो dt इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, और 2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, और ये हुआ था dt अपॉन dx। तो dt इज इक्वल टू मुझे मिल गया 3 dx, ठीक है। इतना तो आप करना सीख ही जाओगे क्योंकि ये तो डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस है, ठीक है। इतना कर लिया, dt इज इक्वल टू 3 dx आ गया, तो dt को रिप्लेस करा देते हैं dx के प्लेस पे, ठीक है। a की जगह मैंने पुट कर दिया t, ठीक है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को क्या एज्यूम किया था, t एज्यूम किया था, ठीक है। और dx की जगह मैं प्लेस कर दूंगा dt, और 1/3 को मैंने कर लिया बाहर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 1/3 को तो एज इट इज बाहर लिख लिया, a की पावर t आ गया, a की पावर t का इंटीग्रेट मैंने अभी आपको करके दिया था, a की पावर t अपॉन में log a। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ a की पावर t अपॉन में log e टू द बेस a, और प्लस ऑफ c लिख दिया। लेकिन रियलिटी में आंसर ये नहीं है, आंसर a। t को मैंने क्या लेट किया था, t को मैंने लेट किया था 3x प्लस 2 पुट कर दिया, और अपॉन में log e टू द बेस a, और प्लस ऑफ c। ये हो गया हमारा जेन्युइन सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a की पावर 3x प्लस 2 को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो सिमिलर अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, थर्ड सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, ठीक है। मैंने कहा इसको इंटीग्रेट कराना है, ठीक है। नोटिस करो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था, 10x बताया था। तो बस थोड़ा सा फंक्शन बदल गया, क्वेश्चन वही है। सेक स्क्वायर एक्स तो एज इट इज लिखा है, बस जहाँ पे x होता था वहाँ पे क्या लिख के दिया है उसने, 7 माइनस 4x। तो जो दिया है उसको t मान लो, तो मैंने लिखा लेट t इज इक्वल टू 7 माइनस
4x। अब t मान लिया तो t मानने के बाद इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dt एज इट इज लिखा 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इनटू में आगे dx लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से dt इज इक्वल टू माइनस का 4 dx फंक्शन हमें मिल गया। इतना करने के बाद अब मैं इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करा दूँगा इस। ठीक है, तो sec स्क्वायर x को एज इट इज़ लिखा। इस फंक्शन को मैंने क्या एनालाइज किया था, t माना था और dx की जगह मैं रिप्लेस कर दे रहा dt अपॉन में माइनस का 4। ठीक है, इतना तो बेसिक क्वेश्चन सब में हो रहा है। अब माइनस का 1/4 आ गया तो मैंने क्या किया, माइनस का 1/4 निकाल दिया। क्वेश्चन में मिल गया sec स्क्वायर t और dt। इसका मुझे इंटीग्रेशन पता है, माइनस का 1/4 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10t और प्लस ऑफ c। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने माना था लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 10। अच्छा, t अपन ने क्या माना था 7 माइनस 4x और प्लस ऑफ c। ये तो हमारा मिला sec स्क्वायर 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप डायरेक्ट भी करना सीख जाओगे। मैं वो भी आपको सिखा के दूंगा, बस थोड़ा सा पहले बेसिक चलेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को इतना लंबा ना करके अगर मैं डायरेक्ट थोड़ा मेरा दिमाग चलेगा तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आपको बता रहा हूँ। देखो क्या करना है, sec स्क्वायर एक्स फंक्शन देख लो, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10। ये तो फंक्शन एज इट इज लिख दो। ठीक है, अपॉन में एक काम करो, 7 माइनस 4x लिखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करके अपॉन में चिपका दो। 7 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, 4x में 4 का डिफ्रेंशिएशन होता है 4, तो आंसर आ गया माइनस का 4 और प्लस ऑफ c। खत्म हो गया क्वेश्चन, बहुत चुटकियों में, कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। एक लाइन में आंसर भी मिल जाएगा और आप 2 लाइन में भी कर सकते हो, 3 लाइन में भी कर सकते हो। तो बेसिक डिपेंड आप पे कि आप कितना सोच पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसको तो आप ट्राई करो पहले कि आप कैसे कर पाओगे। कल मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको सिखाए भी थे और मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे इंटीग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड नहीं बनाएंगे तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। तो बेसिक नोटिस करो, कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, इसको डायरेक्टली आप सोच भी नहीं पाओगे। तो मैं बता दूँ, थोड़ा सा एनालाइज किया कि नीचे साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन था और कॉस स्क्वायर एक्स फंक्शन था, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर 1 लिखा हुआ है तो 1 को कुछ रिप्लेस करो। तो साइन और कॉस में 1 की एक आइडेंटिटी मेरे पास है, 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में ये एज इट इज फंक्शन मिला साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। ठीक है, 1 की जगह मैंने प्लेस करा दिया साइन स्क्वायर एक्स इन प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी 1 होती है। ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज है। अब मैंने कल आपको बताया था जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करोगे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग लिखो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के साथ सेम एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हुआ। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और कॉस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस ऑफ c। हो गया क्वेश्चन बहुत सरल, लेकिन इसको तो हमें सोच के ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकली क्वेश्चन है, तो थोड़ा प्रैक्टिस होती आएगी तो आप सोचने में भी नंबर लगा दोगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और बाहर लिखा है dx, इंटीग्रेशन करना है। मैंने कल आपको बताया था कि साइन एक्स के जब भी फंक्शन इंटीग्रेट होंगे तो पहले तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा कि हम इसमें क्या करें जिससे ये फंक्शन हमारा आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो देखो बेसिक बता देते हैं आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, इंटीग्रेशन लगाओ, 1 को लगाओ। ठीक है, 1 की जगह मैंने पुट किया। अब आप कह रहे हो सर इसमें तो कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा, सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगा। पहले तो हम इसको सॉल्व करने के बाद में हम इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, 1 को मैं प्लेस कर सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप कहोगे सर यही क्यों लिखा, क्योंकि बगल का फंक्शन देख लिया मैंने, बगल का फंक्शन क्या लिखा था मेरा, साइन एक्स फंक्शन लिखा था। अगर मैं साइन का फॉर्मूला खोलूँगा तो मैंने पढ़ रखा है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, जैसा कि मैंने कल क्लियर किया भी था लास्ट लेक्चर में। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मेरे पास एक आइडेंटिटी बन के आ गई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई 2 और प्लस ऑफ कॉस एक्स बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और
ऊपर लगाए इसके अंडर रूट, इनटू में लिख दिया dx, इतना डन। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं देख सकता हूँ कि अंडर रूट से ये पूरा फंक्शन मेरा बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो साइन x/2 और कॉस x/2 का होल स्क्वायर बना रखा है। होल स्क्वायर को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो फंक्शन कितना मिला, साइन x/2 और cos x/2 और इनटू में dx। नेक्स्ट क्या करेंगे, अपन dx के मल्टीप्लाई के साथ दोनों फंक्शनों को अलग अलग मेंशन कर लेंगे। जैसे मैं आपके सामने कर भी रहा हूँ, साइन x/2 के साथ मैंने dx लिख दिया प्लस cos x/2 के साथ मैंने dx लिख दिया। ठीक है, अब नोटिस करो कि साइन x/2 का मेरे पास इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, लेकिन साइन x का मेरे पास इंटीग्रेशन होता है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा और डायरेक्ट ही आप समझना कि करना क्या है। सब्स्टिट्यूशन में स्टेप तो बढ़ाने नहीं है। साइन लिखा है तो साइन को इंटीग्रेट करो, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos, और x/2 को एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने कहा था जो x/2 फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया 1/2, तो 1/2 का इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, प्लस सिमिलरली cos x/2 का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था x/2 को फिर से डिफ्रेंशिएट किया, आंसर आ गया 1/2, प्लस ऑफ लगा दो c। ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन। बस एक स्टेप एक्सपेंड और कर सकते हो, जो 2 लिखा हुआ है उसको आप ऊपर ले जाओ और हमारा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सिमिलरली, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको ये बेस आपका क्लियर करा देंगे और फिर हम टफ भी क्वेश्चन करेंगे कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 1 अंडर रूट के अंदर x+3 और माइनस ऑफ अंडर रूट के अंदर x+2 और इनटू में लिख दिया dx। मैंने कहा इस फंक्शन को कर दो इंटीग्रेट। तो बहुत सरल है, सोचो थोड़ा सा कि क्या करें। और मैं आपको बता दूं, जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट का फंक्शन हो और बीच में साइन माइनस का हो या प्लस का हो, तो इन क्वेश्चनों को करने का केवल एक ही वेरिएंस होता है कि मैं उस फंक्शन का रेशलाइजेशन कर दूँ। रेशलाइजेशन आपने सीखा होता, तो रेशलाइजेशन तो करना बहुत ईजी होता है। क्या करते हैं रेशलाइजेशन के अंदर, तो 1 को एज इट इज लिखा, ये तो फंक्शन एज इट इज मिले, इनटू में सेम फंक्शन लिखते हैं, बस साइन को चेंज करा देते हैं। सेम फंक्शन लिखा x+3 माइनस ऑफ x+2। अब नोटिस किया ये माइनस था तो ये हो गया प्लस। सिमिलरली अंडर रूट के अंदर x+3 प्लस ऑफ अंडर रूट के अंदर x+2। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं, बिल्कुल सेम रेशलाइजेशन फंक्शन, केवल साइन का चेंज। 1 का मल्टीप्लाई करा दिया तो x+3 में, तो x+3 मिल गया, और ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करा दिया तो अपन को x+2 मिल गया। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी बना दी a-b और a+b। तो a-b और a+b की आइडेंटिटी आप सबको पता है, a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर। तो जब a का स्क्वायर किया तो इसका अंडर रूट हट गया, माइनस ऑफ b का स्क्वायर किया तो इसका भी अंडर रूट हट गया। ठीक है, इनटू में लिख दिया dx। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, अंडर रूट के अंदर x+3 लिखा, अंडर रूट के अंदर x+2 लिखा अपॉन में। नोटिस किया ये तो x+3 लिखा है, माइनस का x आ गया, और माइनस से जब भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन को करा देते हैं चेंज। इनटू में dx लिखा है, x से x हो गया कैंसिल आउट, 3 में से 2 गया, बच गया 1। तो 1 से कोई फर्क पड़ा नहीं, तो क्वेश्चन केवल इतना सा रह गया अपने पास, अंडर रूट के अंदर x+3 प्लस ऑफ अंडर रूट के अंदर x+2 और इनटू में dx। अब इसको करना है इंटीग्रेट। अब बच्चे कहेंगे सर इसको कैसे करते हैं, ये तो बहुत सरल है। देखो क्या करेंगे अपन, x+3 की पावर अपन इसको लिख सकते हैं 1/2 और इनटू में dx, और इसको लिख सकते हैं x+2 की पावर 1/2 इनटू में dx। इतना तो कर लिया। अब मे बी आप खुद से भी ट्राई कर सकते थे, इसको t एज्यूम कर लो। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ एक स्टेप, और यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। देखो इसको 2 एज्यूम किया, t = x+3, तो dt = अपन को मिला, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और ये हो गया 3x। तो 1 से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो इस फंक्शन को हमें लिख सकते हैं t × dt और इसकी पावर 1/2। सिमिलरली इसको भी मैंने t एज्यूम कर, इसको m एज्यूम कर लिया, तो ये फंक्शन मिला m की पावर 1/2 और इनटू में मिल गया dm। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी बता दूंगा आपको। तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाता है t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। इसका इंटीग्रेशन हो जाता है m की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2। ठीक है, प्लस ऑफ c। तो t और m की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो मैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो 3/2 का 2/3 हो जाएगा, और हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इसको आप आगे कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। मे बी कल हमने लास्ट लेक्चर में मैंने इस तरीके का कोई क्वेश्चन डिफाइन किया भी था,
1 माइनस कॉस एक्स लिखा है और 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है, इनटू में लिखा है dx। मैंने कहा इस फंक्शन का इंटीग्रेट कर दो, तो सोचो क्या करें। अच्छा बता सकते हो आप, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता दो कि क्या करें। क्या मैंने आपको शायद एक्सप्लेन भी किया था, जब भी कॉस के फंक्शन लिखे हो तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं अगर चाहूँ तो कॉस और कॉस की मेरे पास आइडेंटिटीज़ मैंने आपको मेंशन करके दी थी, और दोनों आइडेंटिटीज लिख के दी थी, जिससे मैं 1 पॉजिटिव वाला भी कैंसिल कर सकता हूँ और 1 नेगेटिव वाला भी कैंसिल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूँ कि मुझे कॉस की आइडेंटिटी लगानी है जिसमें 1 को ब्रेक करना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले मेरी जो कॉस की आइडेंटिटी होती है वो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, एक होती थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो सिमिलरली यहाँ पे दोनों आइडेंटिटी को हम मेंशन करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 1 को एज इट इज़ लिखा, कॉस फंक्शन है 1 को ब्रेक कराना है, तो ये लगा दी मैंने आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसमें मेंशन कर दी 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। बचा मेरा फंक्शन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बचा मेरा फंक्शन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2